देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 15 में हमने एक्सरसाइज 5.15 ए की थी। अब हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, इन सेंटर, ये सभी चीज़ें इसमें देखनी है हमें। अभी देखो क्या होता है हमारा, सिंपल ही क्लास 10 में भी किया हमने सेक्शन फार्मूला। तो अब देखो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला के लिए बताया गया है। हम सबसे पहले देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला कैसे आता है हमारा। देखो सेक्शन फार्मूला आपको पता ही क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन है हमारे पास, यहाँ पर अगर कोई भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, ओके, और इसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है पी, किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में, ओके, और इसके कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करने हैं, एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 y1 और x2 y2, ओके, ये गिवन है। अगर हमें देखो क्या कर सकते हो आप इसमें, अगर ये गिवन है तो इसमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x इज इक्वल्स टू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में कितना, m1 प्लस m2, ओके, एंड y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू होगी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय कितना, m1 प्लस m2, ये होगा, ओके। तो ये वैल्यू होती है। अब ये होती कैसे, ये होता देखो कुछ इस टाइप से है कि अगर हम लेट कर लेते हैं कि ये जो लाइन है किसी कोऑर्डिनेट्स प्लेन में ड्रॉ हो रही है। अब ये वाला पॉइंट है, अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, ये वही x1 y1, और इस वाले पॉइंट को x2 y2, ओके। ये ए और बी अगर हम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट की लोकेशन देखेंगे x1 y1, अगर ये पॉइंट है तो ये ऐसे होगा कुछ इस तरीके से, मीन्स ये वाली वैल्यू x1 होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी y1, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट आ रहा होगा ये भी सेम ऐसे ही आ रहा होगा कि x2 यहाँ तक की वैल्यू होगी हमारी, ये x2 होगा, ओके, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, y2 होगी। सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता है। किसी पॉइंट को हम ऐसे ही लोकेट करते हैं ना। अगर कोई p पॉइंट है, इस पर जो लाई कर रहा है और इसको ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में, तो ये जो पॉइंट है अगर हम इसे कोऑर्डिनेट्स x और y ले लेते हैं, x कोमा y ले लेते हैं, तो फिर वही है इसमें केस कि अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से इधर स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है वो x होगी, ओके, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, y होगी। लेकिन ये आता कहाँ से, ये आता इस तरीके से, देखो कि अगर हम इस पर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो पॉइंट होंगे इनके कोऑर्डिनेट्स, क्या आप बता सकते हो कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो अब इनके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखो, हमें ये वाला डिस्टेंस पता है, हमें ये वाला डिस्टेंस हमें पता है कि ये x होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा y1, तो ये y1 होगा। लेकिन वैसे हमें इसके डिस्टेंस से कुछ लेना तो है नहीं, कोऑर्डिनेट से, ओके। ऐसे सेम ये है, लेकिन हमें इनके डिस्टेंस से लेना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये पूरा टोटल कितना है, ये टोटल है x, और ये है इसमें सिर्फ x1, तो इस वाले को कह सकते हैं हम x में से क्या माइनस कर दो, x1, ठीक है। समझ रहे हो आप बात को, सिंपल सी है देखो बात कि अगर हम इसे थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस है, और इसे थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू है हमारी, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये है हमारी x1, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू यहाँ तक, ये वाली वैल्यू है हमारी पूरी कितनी, ये है x, यहाँ पर क्या है, ये वाली वैल्यू है पूरी कंप्लीट x, क्योंकि एक पॉइंट है इसके x कोमा y। तो अगर हम इसके इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, इसे अगर हम कोई पॉइंट दे देते हैं m, तो ये वाली जो वैल्यू होगी पूरे x में से आप ये x1 माइनस कर सकते हो, तो x माइनस x1 कह सकते हैं इसे हम। ऐसे ही सेम अगर हम इसमें भी ये कर लें, ऐसे सेम इसमें कर लें हम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये है x2, टोटल डिस्टेंस है x2, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे x2 कोमा y2 इस बी पॉइंट के, ओके। तो पूरा x2 है, इसमें से पूरा x1 माइनस कर देंगे, ओके, पूरा ये क्या कर देंगे, x1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा x2 में से क्या माइनस कर देंगे, x, सिंपल x, ठीक है।
x2 में से क्या माइनस कर देंगे, सिंपल x, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने ये फाइंड क्यों किया, देखो अभी हम देखेंगे ये हमने फाइंड क्यों की है। ये हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। नाउ अब ये वाली वैल्यू बताओ कितनी होगी, सेम ऐसी ये होगी। देखो सबसे पहले ये बताओ कि ये कितनी है, ये है टोटल y, और ये कितनी है, अगर ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट है अगर हमारा x1 y1, तो ये वाली है y1, ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू y1, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, पूरी y। इस वाली वैल्यू कह सकते हैं हम y में से y1 माइनस कर दो। ऐसे सेम यहाँ पर देखो ये पूरी वैल्यू y2, इस पूरी वाली y2 में से ये वाली वैल्यू कितनी है, y माइनस कर देंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो दोनों ट्राइंगल देखो आप, कौन से, AMP और ट्राइंगल कौन सा, PNB, ये सिमिलर ट्राइंगल है। क्यों है सिमिलर, देखो सिमिलर ट्राइंगल के लिए हमने देखा था कि एनी टू एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब इसमें कोई दूसरा एंगल बताओ कि भी दूसरा एंगल भी इक्वल हो जाए, तो देखो जैसे ये एंगल है या ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल भी इसमें सेम होंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, सेम पैरेलल लाइन है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे कह सकते हो आप। तो सिंपल सिमिलर ट्राइंगल हैं अगर, तो इनका रेशियो भी सेम होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको M1 और इसको M2 लेट कर रहे हैं, ओके, इस रेशियो को, तो इसमें AM अगर हम इसे ले लें AM और PB का रेशियो, PB का रेशियो, AM किसी का भी रेशियो आगे पीछे ले सकते हो वैसे तो, PN के रेशियो के, और MP और NB के रेशियो के, ओके। ये होगा AM हमने किसे लिया है, AM लिया है हमने M1 को, और इसे लिया है M2 को। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं आता है कि इसका डेरिवेशन बताओ, ओके। तो AM और AM अपॉन PN, AM की वैल्यू क्या होगी इसमें, AM की वैल्यू होगी x माइनस x1 डिवाइड बाय PN की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x, ओके, ये वैल्यू होगी। ऐसे सेम PM की वैल्यू क्या होगी, ओके, तो PM की वैल्यू क्या होगी हमारी, देखो PM कहाँ है, ये रहा PM, y माइनस y1, और यहाँ पर क्या होगी वैल्यू है y2 माइनस y, ये होगी सिंपल। नाउ अब हम अगर क्या करें, इनको इंडिविजुअल सभी के इक्वल ले लें, जैसे इन दोनों को इक्वल ले लो, फिर इन दोनों को, तो इससे x वाला एक्सप्रेशन आएगा। कैसे कि देखो अगर हम x वाले एक्सप्रेशन के लिए इसको सोल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो ये क्या देगा हमें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, M1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें, x2 माइनस x इक्वल्स टू M2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस x1 में। M1 की मल्टीप्लाई करेंगे M1 x2 माइनस M1 x इक्वल्स टू यहाँ पर M2 x माइनस M2, तो यहाँ पर हो जाएगा M2 x और यहाँ पर माइनस M2 x1, ओके, ये हो जाएगी सिंपल वैल्यू। नाउ अब हम देखेंगे इसमें क्या, कि हमें M1 को क्या लेके आना है, सॉरी x को एक प्लेस पर लेके आना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ये वाली। तो x कहाँ है, यहाँ पर एक x ये रहा, इसको इधर लेके आ जाओ, या तो फिर आप या फिर इसको इधर पहुँचा सकते हो आप, ओके। क्योंकि देखो इसको अगर इधर पहुँचाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी। इसको इधर लेके आओगे तो फिर माइनस साइन आएगा, फिर माइनस साइन को इधर लेके जाना पड़ेगा, ओके। जैसे कि आप अगर M1 x2 और ये माइनस की वैल्यू है, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस M2 x1 इक्वल्स टू में ये M2 x है, ये M2 x है, और ये इधर वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू M1 x1 इधर आकर प्लस की M1 x हो जाएगी। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, दोनों में से क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, और फिर जो बचेगा M1 प्लस M2 से डिवाइड में लेके जाएंगे। x कॉमन लेने पर ये कितना हो जाएगा, M2 प्लस M1, इसे डिवाइड में लेके जाएंगे तो M1 x2 प्लस M2 x1, यहाँ पर x1 होगा, डिवाइड में M1 प्लस M2 बोलो, M2 प्लस M1 बोलो, सेम ही है, ओके, ये हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है जो हमने यहाँ पर किया था, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड में M1 प्लस M2, ऐसे y के लिए सोल्व कर सकते हो। तो ये है एक्सप्रेशन इसका, ओके। तो सिंपल ये डेरिवेशन हो गया इसका, आप इसका इससे भी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्वेश्चंस देखने हैं इसके। अब अगर आपको सेक्शन फार्मूला है पता, तो फिर समझो कि मिड पॉइंट फार्मूला भी आपको पता है, क्योंकि ये जो सभी फार्मूले बन रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड वगैरह सभी इसी से बने हैं। अब अगर हम मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट फार्मूला
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सी बात है कि अगर ये सेक्शन हो रहा है हमारा, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसको पी डिवाइड कर रहा है, और पी अगर मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो सेम होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस जितना होगा सेम इतना ही डिस्टेंस ही होगा। अगर ये 5 ए बी 5 होगा तो रेशियो कितना होगा? 1:1। और अगर m1 की वैल्यू भी 1 हो जाए, m2 की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला को देखें कि भाई x इजिकल्स टू क्या होता है, ये जो x और y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो फिर क्या हो जाता है? x इजिकल्स टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में कितना? m1 प्लस m2 x m1 की वैल्यू कितनी? m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू x2 रहने दो, प्लस m2 की वैल्यू कितनी? 1, और x1 की वैल्यू x1 रहने दो, डिवाइड में कितना? m1 प्लस m2। ओके, तो बस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 प्लस x2 प्लस x1 बोलो, या फिर x1 प्लस x2 डिवाइड में, लेकिन m1 और m2 ये दोनों भी तो 1 1 होंगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो m1 प्लस m2 डिवाइड बाई 2। ऐसे सेम x1 प्लस x2, ये x1 और x2 हो गया ना। ऐसे सेम y के लिए कह देंगे हम कि y के लिए भी ये एक्सप्रेशन होता है, m1 y2 हो जाता है, m2 y1 हो जाता है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इसमें भी वही m1 के प्लेस में 1 रखेंगे तो सिर्फ y2 बचेगा, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो सिर्फ y1, यहाँ 1 और 1 यहाँ 2 रखेंगे तो वही हो जाता है। इसे y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 बोलो, या फिर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है। इसको ऐसे लिख देते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, ये आपको पता ही है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऐसे ही सेंट्रोइड, ठीक है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड आपको पता है किसे कहते हैं? कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मीडियंस, सभी मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये इसका मीडियन, इनके मीडियन, ठीक है, इनका जो ये जो पॉइंट होगा सेंटर, ये क्या होता है? सेंट्रोइड। और इसके कोऑर्डिनेट सिंपल होते हैं, x इजिकल्स टू, अगर इसको हम x और y मान रहे हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अगर x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और y के लिए क्या हो जाता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाय कितना हो जाता है? 3। ये हो जाता है बस इसमें सेंट्रोइड के लिए। इसको भी आप ऐसे ही ड्राइव कर सकते हो। आपको पता है कि भाई जो मीडियन होती है उसे सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। ये अगर मिड पॉइंट है तो पहले इससे मिड पॉइंट निकालो, ये वाला। इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या? x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, और फिर y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का ये वाला पॉइंट निकालो, अगर रेशियो हम m1 और m2 ने ले लें, यही आएंगी वैल्यू, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये आते हैं। ऐसे इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर गिवन किया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आपको फाइंड करने हैं, इन सेंटर। तो इन सेंटर किसे बोलते हैं? कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, ओके, इस ट्राइंगल में देखो, इन सेंटर हम बोलते किसे हैं? कि अगर हम एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, सभी एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, तो भाई कॉमन पॉइंट पे मीट करता है, उसी को हम इन सेंटर बोलते हैं। ओके, तो देखो अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को ए बी सी लेट करते हैं, और इनके अपोजिट वाली साइड, इस ए के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल ए लेट करते हैं, बी के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल बी लेट करते हैं, और सी के अपोजिट वाली को स्मॉल सी करते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट होंगे, अगर ये एक्स और वाई हैं, इन सेंटर को फाइंड करने के लिए, और ये पॉइंट्स अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 अगर, ओके, तो देखो इस x के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस x की वैल्यू क्या होगी? अगर आप x1 ले रहे हो तो इसके साथ a की मल्टीप्लाई करोगे, x1a, प्लस अगर आप x2 ले रहे हो तो इसके साथ b की मल्टीप्लाई करोगे, x2b, प्लस और अगर x3 ले रहे हो तो c की मल्टीप्लाई, x3c डिवाइड बाय कितना? 3, या a b c, 3 नहीं होगा, इसमें होगा a b c, क्योंकि इसमें रेशियो साइड वाले लेंगे हम ए बी सी। ऐसे y के लिए करेंगे कि अगर हम y1 लेंगे तो इसके अपोजिट वाले वैल्यू a, ऐसी y2 के साथ b, और ऐसी y3 के साथ c, ओके, डिवाइड में a b c, तो a b c आप किसे लेट करोगे? वही है कि आप अगर ये वाले वैल्यू ले रहे हो x की तो इसके अपोजिट वाली साइड लोगे, ये वाली वैल्यू ले रहे हो तो इसके अपोजिट, ये वाली वैल्यू ले रहे हो तो इसके अपोजिट, फिर इन सभी को प्लस करके नीचे रख दोगे। ओके,
ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। अब देखो ये तो इंटरनल डिवीजन का केस था जो हमने सेक्शन फॉर्मूला वाला किया था, जैसे कि भाई कोई लाइन सेगमेंट है उसमें पी इनके बिटवीन आ रहा है कहीं भी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड है उसके बाहर कहीं वैल्यू आ रही हो, तब इसमें बस माइनस साइन आ जाता है, इसमें बस क्या हो जाता है माइनस साइन, कि हाँ माइनस प्लस प्लस है तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों जगह साइन माइनस हो जाता है एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। जब किसी लाइन सेगमेंट को कोई पी पॉइंट डिवाइड कर रहा हो एक्सटर्नली, तो यहाँ पर ये ए, यहाँ पर ये बी, इसको एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट आएगा हमारा कोई पी। ऐसे अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो देखो अगर ये पी पॉइंट है हमारा एक्स वाई, ये है हमारा x1 y1, ओके, और ये है हमारा x2 y2। इसमें बस एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि क्या आप m1 और m2 रेशियो किसे ले रहे हो। जैसे आप a से p तक का डिस्टेंस ले लेते थे तो उसे हम m1 ले रहे थे, तो यहाँ पर भी इसे हम m1 लेंगे। अगर ये p यहाँ पर मिड में होता तो ये वाला m1 लेते हम, तो ऐसे हमने ये वाला m1 लिया a से p का डिस्टेंस। फिर b से p का डिस्टेंस लेंगे, इसको m2 मत लेना, इसको m2 लेंगे, b से p का डिस्टेंस, ओके। ये लेना है m1 और m2 आपको इस तरीके से लेना है कि p तक, a से p तक, फिर b से p तक। अब इसी के अकॉर्डिंग वही करेंगे हम कि अगर x1 की वैल्यू चाहिए हमें तो m1 लेंगे, अगर m1 लेंगे तो x2, m1 x2 प्लस m2 लेंगे, अगर m2 लेंगे तो x1, ओके, लेकिन बीच में आएगा माइनस m2 x1 डिवाइड बाय वही m1 माइनस m2 करेंगे। y के लिए भी सेम हो जाएगा हमारा, बस यहाँ पर y1 सॉरी, ओके। ये हो जाएगा कि y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाय कितना m1 माइनस m2। बस सिंपल है, यही हमारा यह है एक्सटर्नल डिवीज़न, कि अगर कोई एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल, ओके। करेंगे अगर इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, अगर हम एक्सरसाइज के देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन हमें गिवन किए हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट ऑफ द लाइंस फाइंड करना है, तो सिंपल मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन आप फाइंड ही कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, आप दोनों पॉइंट्स में x1 प्लस x2 करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। जैसे अगर हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, जैसे आप इस सेकंड पार्ट को ले लो, इसको, इसके और अदर पार्ट्स तो आप इजीली खरीद सकते हो, 0 + 0 और 8 और -5, ओके। तो आपने इसको लेट कर लिया x1 y1, किसी को भी x1 y1 और x2 y2 लेट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट वाली वैल्यू को हमेशा x और दूसरी को y, इस टाइप से करेंगे। x की वैल्यू अगर ये इनके बीच में कोई पॉइंट है, ये इन एंड पॉइंट इनका ये इनके बिटवीन कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। करो आप x1 कितना 0 प्लस x2 कितना 8 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा 4, क्यों 0 + 8 डिवाइड बाय 4, ओके। y की वैल्यू फाइंड करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाय कितना आएगा हमारा 2। सोल्व करेंगे इसे कितना आएगा, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस y2 की वैल्यू -5 डिवाइड बाय 2। तो ये सिंपल बचेगा हमारे पास -5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 0 प्लस -5 तो 0 -5 माइनस का 5 डिवाइड बाय 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4 और -5 डिवाइड बाय 2, ये 2.5 भी बोल सकते हो माइनस का, ओके। तो ये है सिंपल इसका सेकंड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट भी देखते हैं, एक और पार्ट ले लेते हैं इसमें -4,3 एंड एक यहाँ पर अगर पॉइंट ले रहे हैं 6,-7, इनके बिटवीन कोई पॉइंट हमें फाइंड करना है। इसको अगर आपने x1 y1 और इसको x2 y2 लिया है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 -4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। सोल्व करेंगे कितना आएगा +2 डिवाइड बाय 2, 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y2 की वैल्यू कितनी है -7 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो फिर कितना हो जाएगा ये 3 -7 -4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा 1, -2। ये हो जाएगा सिंपल हमारा, ओके। ऐसे ही आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। इनके वर्टिसेस गिवन किए हैं, इसके सभी मिड पॉइंट आपको फाइंड करने। सिंपल आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो, इसमें भी सिंपल ही क्वेश्चन है ये तो हमारा, ओके। ए बी सी है हमारे पास, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1, -1, बी की वैल्यू कितनी 4, -1 एंड सी की वैल्यू कितनी है हमारी 4, 3, ओके। ये हमारे पास, अगर इनके मिड पॉइंट्स लेट कर लेते हैं पी क्यू आर, देन पी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर लो, देखो 4 + 1 5 डिवाइड बाय 2 5 on 2, -1 प्लस -1 मतलब कितना हो जाएगा -2, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -1 आएगा। ऐसे सेम इसमें इन दोनों को प्लस करो, 4 और 4 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आएगा 4, -1 और +3 +2 आएगा डिवाइड बाय 2 1 आ जाएगा, ओके।
सेम इसमें भी 1 + 4 करेंगे 5, तो यहाँ पर आ रहा है 5 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर -1 + 3 कितना आ रहा है प्लस का 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा सिंपल। ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए सेकंड वाले में। थर्ड में फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। सिंपल है, देखो ये इनके एंड पॉइंट्स दे रखे 10th क्लास में किया ऐसा, तो मिड पॉइंट जो होगा सेंटर जो होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फाइंड करना सिंपल, मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम एक मिड पॉइंट है ए बी का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बताने इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एंड बी आर गिवन। तो ये क्वेश्चन भी हमने किए थे वैसे फोर्थ वाले में। इसमें ए और बी दे रखा है और इसमें हमें ए फाइंड करना है, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट क्या दे रखा है हमें, एम, ओके। तो इसमें एम और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन किए हैं। एम की वैल्यू क्या है 2 और 8 है, एंड बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, 19 है। हमें ए फाइंड करना है, और अगर एम क्या है इसका मिड पॉइंट है। सिंपल है, देखो मिड पॉइंट है, अगर ये तो वही है कि ये एक्स और वाई है, एक्स और वाई है सिंपल। ये क्या है x2 y2, और इसको मैं फाइंड करना है x1 y1 को, सिंपल। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू देखेंगे तो x इक्वल्स टू होगा x1 + x2 और डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है -4 डिवाइड बाय 2। 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, और यहाँ x1 -4 इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 8, ओके, x1 की वैल्यू। ऐसे y के लिए y = y1 + y2 डिवाइड बाय 2 होता है, ओके। y की वैल्यू कितनी है हमें गिवन है 8 = y1 हमें फाइंड करना है, प्लस y2 की वैल्यू 19 डिवाइड बाय 2, 2 8 = 16 = y1 + 19, 19 माइनस कर देंगे तो 16 - 19 = y1, 16 - 19 कितना हो जाएगा -3 = y1, ओके। ये हो जाएगी वैल्यू हमारी, सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5th क्वेश्चन था क्या, 4th का पार्ट है ये, 4th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट। ऐसे इसका सेकंड पार्ट में इस बार कह रहा है कि बी फाइंड करो अगर हमें ए और एम गिवन है। सिंपल, ये भी इसी टाइप से कर लोगे आप, इसको भी आप कर सकते हो ऐसे ही। इस बार हम बी को अननोन कर देंगे, ए की वैल्यू और ये वाली वैल्यू ले लेंगे, सेम सोल्व कर लेना इसको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा क्या, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके क्या है x2 y2। इनका डिस्टेंस क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये करते हैं सिंपल हम इसमें, ओके। तो डिस्टेंस फाइंड कर ही सकते हो, ये तो सिंपल है, क्लास 10th का ही कॉन्सेप्ट है। 6th में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट हैज़ इट्स सेंटर एंड द पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो वही डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या करना है, डिस्टेंस ही फाइंड करना है। सेंटर में गिवन है क्या है कि फाइंड द रेडियस हुज सेंटर इज 0, -4, एंड यहाँ पर क्या है पासिंग थ्रू √13, 2 है, ठीक है, इससे पास करता है वो। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। तो सर्कल की रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, रूट में वही, अगर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x2 - x1, x2 की वैल्यू √13 है, √13 माइनस ये 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 माइनस फिर ये माइनस का 4 है प्लस का 4 होल स्क्वायर। अब √13 -0 करेंगे, √13 और उस पर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 रूट से बाहर आकर 7 देगा, रेडियस प्लस की होगी इसलिए आर की वैल्यू हो जाएगी सिंपल 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ बतानी है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। सिंपल है कि अगर ये ए बी सी हमें गिवन है, इनके आप डिस्टेंस ही तो फाइंड करनी है, ए बी की डिस्टेंस कर लो, बी सी कर लो, ए सी की फॉर्मूला आपका, सिंपल क्वेश्चन है। तो 8th में फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। वर्टिसेस फाइंड कर, वर्टिसेस, अच्छा वर्टिसेस गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस टू ए बी, ए सी एंड बी सी, ठीक है। ए बी, ए सी और बी सी के लिए आपको क्या करना है, मीडियंस फाइंड करने हैं। तो मीडियंस फाइंड करने के लिए आपको मिड पॉइंट फाइंड करके उनकी लेंथ फाइंड करनी है। सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करके उनकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल क्या करना है आपको, जैसे अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है तो इसी में ही हमें क्या करना है, लेट कर लेते हैं, ये ए डी मीडियन है, बी डी
मीडियन है और सी एफ मीडियन है। इनके में लेंथ फाइंड करनी, लेंथ फाइंड करने के लिए पहले हम डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ए की वैल्यू क्या है हमारी -1,3 है, बी की वैल्यू क्या है हमारी 1,1 है, सी की वैल्यू क्या है हमारी 5,1 है। ओके, तो आपको डी मिड पॉइंट फाइंड कर लेना है। डी मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 और डिवाइड बाय 2 करेंगे 3, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे आएगा 1। अब इसकी लेंथ फाइंड कर लो। ऐसी सेम ई मिड पॉइंट है अगर, तो पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लो। मिड पॉइंट -1 + 5 प्लस का 4 डिवाइड बाय 2 करोगे 2, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाय 2 करोगे 2। एफ के लिए इन दोनों प्लस करो, -1 + 1 0 डिवाइड बाय 2 0, 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल, अब आपको क्या करना है, इनकी लेंथ फाइंड करनी। लेंथ आप फाइंड कर लेना सिंपल, क्वेश्चन नंबर 8 में ये करना है आपको। ओके, सिंपल है ये तो क्वेश्चन हमारा। ये कह रहा है कि सर्कल हैज़ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, एक सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन पर है, मीन्स उसके कोऑर्डिनेट 0,0 और उसकी रेडियस √12 है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज ऑन आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। आप कैसे बताओगे कि आउटसाइड और इनसाइड है? तो अगर ओरिजिन से इन पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाले और वो √12 से ज़्यादा आ रहा है तो वो एक्सटीरियर है, वरना वो इंटीरियर है। ठीक है, कैसे, मीनिंग यही तो है भाई कि सेंटर है वो ओरिजिन पर है तो 0,0। अब कोई पॉइंट अगर इस पर लाई कर रहा होगा तो इसकी रेडियस एक्चुअल में कितनी आ रही होगी, बिल्कुल एक्यूरेट √12 आ रही होगी। जैसे अगर हम पॉइंट ले लेते हैं 0,0 और इसके साथ ले लेते हैं हम 1, -√7, इसका डिस्टेंस निकालते हैं कितना आएगा। तो इसका जो डिस्टेंस निकालते हैं, अगर हम निकाल रहे हैं तो 1 1 - 0 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 प्लस √7 - 0 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा और 7 + 1 कितना आएगा 8। और ये जो √8 है √12 से छोटा है, इसका मीन्स ये जो पॉइंट है वो कहीं अंदर आ रहा होगा 1, -7। ओके, जैसे अगर 3,5 देखें, अगर इसके साथ हम 0 0 के साथ 3,5 लें, इसका डिस्टेंस हम फाइंड करें, अगर ये √12 से ज़्यादा आगे वैल्यू तो ठीक है। जैसे अब हम करते हैं इसमें इसका डिस्टेंस 3 में से 0 माइनस करेंगे, 3 में 0 3 का स्क्वायर, 5 में 0 माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। √12 से बड़ी वैल्यू आ रही है, इसका मीन्स ये कितना आ रहा है 9 4 9 5 34। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है, इसका एक्सटीरियर है, कहीं वो बाहर की तरफ आ रहा है पॉइंट 3,5। तो ये बताना है ये बाहर की तरफ है ये अंदर की तरफ है। ऐसे अगर ये वाला डिस्टेंस निकाल के देखें हम 0 0 के साथ कौन सा डिस्टेंस 2,2 √2। ओके, ये डिस्टेंस अगर हम फाइंड करके देखें तो क्या आएगा इसमें, तो इसमें फाइंड करके देखते हैं। देखो अगर इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आता है 2 - 0 2 का स्क्वायर प्लस इसमें से माइनस करते हैं 2 √2 का स्क्वायर, करेंगे हम 2 का स्क्वायर 4 और इसका 4 2 8 आ रहा है √12। तो अगर √12 आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, सर्कल पर लाई कर रहा है। ओके, सिंपल है, ये सर्कल पर लाई करेगा ऑन सर्कल। सिंपल, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ओके, तो इसी टाइप से ही हमें इसके और भी क्वेश्चंस करने हैं, अभी के लिए हम इतना रखते हैं। तो इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।